हेलो टीचर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 काउंसलिंग स्टार्ट डेट। देखो, अब आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको अपने मार्क्स और रैंक पता चल गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, चाहे एमबीबीएस, चाहे बीडीएस या फिर बीएमएस, काउंसलिंग सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है। और आज मैं काउंसलिंग स्टार्ट डेट इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन ले रखा हो, वहां से उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना हो या डॉक्यूमेंट्स निकालने हो, या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो अपने नीट 2025 के बाद छुट्टियां मनाने गए हों। तो उनको एक आइडिया आ जाए कि हाँ, इस दिन से मेरी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखूं। अगर कोई मेरा सर्टिफिकेट नहीं बना है, जैसे ओबीसी, डब्ल्यूएससी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट, वो सारे सर्टिफिकेट आप बनाकर डॉक्यूमेंट्स के साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिपेयर रहें। तो जिन बच्चों का स्कोर नीट 2025 में काफी अच्छा है, या उन्हें लगता है कि इस साल एडमिशन लेना है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इसमें हम ओनली स्टार्ट डेट डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूंगा कि फर्स्ट राउंड इस दिन से स्टार्ट होकर इस दिन तक चलेगा, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड या फिर स्टे राउंड की क्या क्या डेट हो सकती हैं। और इसके साथ में अगर आपको अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो एमसीसी के साथ साथ में आपको अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग डेट क्या हो सकती है, उसका भी एक आइडिया दूंगा। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर, हमें तो पता ही नहीं है कि मेरे मार्क्स पर एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए हम एमबीबीएस का तो एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है कि इतने मार्क्स तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अगर आपने नहीं देखा है, इस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इसके अलावा बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, वेटनरी हो गया, अगर आपको लगता है कि सर इन कोर्सेज के भी हमें रिक्वायरमेंट है, मुझे बीडीएस में एडमिशन लेना है, तो मुझे आइडिया आ जाए, तो इनकी भी वीडियोस हम अपलोड कर देंगे। लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर बीडीएस अच्छा है, बीएमएस अच्छा है, या फिर नर्सिंग में जाऊं, तो इनके कंपैरिजन की एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। ये सारी वीडियोस आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगी, और आगे की जितनी भी वीडियोस होंगी, काउंसलिंग गाइडेंस की हो गई, या फिर चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, या ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में साइमल्टेनियसली कैसे पार्टिसिपेट करें, वो सारी वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है भाई, अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो देखो, यहाँ पर एक टेबल है नीट 2025 काउंसलिंग, इसमें हम राउंड वाइज देखेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, किसमें कब स्टार्ट होगा। ठीक है, अब डाटा यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने रेफरेंस के लिए लिया है। यहाँ पर नीट 2023 का मैंने डाटा लिया है, क्योंकि आपने पिछले साल देखा 24 में रिजल्ट आया, उसके बाद केस लगा, फिर रीनीट हुआ और फिर काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। मतलब एक वो रेगुलर प्रोसेस नहीं थी। लेकिन 2023 में सब कुछ स्मूथली हुआ था, और इसलिए 2025 में भी सब कुछ सही चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ का रेफरेंस लिया है। अब आप सबसे पहले आप देखेंगे रिजल्ट पब्लिश कब हुआ था। 2023 में 13 जून को रिजल्ट पब्लिश हुआ, और जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग डेट है, जो स्टार्ट होने की डेट है, वो थी 20 जुलाई। तो सर इस साल क्या होगा, देखो भाई, यहां पर कितना टाइम लगा, 17 डेज तो जून का, और 20 डेज ये, लगभग 37 डेज के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। तो इस साल भी सिमिलर होने वाला है कि लगभग 35 से 40 डेज लगेंगे। ये एक प्रोसेस है, इसमें होता है क्या सर, इतना टाइम क्यों लग जाता है। देखो, अब रिजल्ट आया है, रिजल्ट एमसीसी में है, जाएगा, और फिर अलग अलग स्टेट काउंसलिंग बॉडीज में जाएगा। क्योंकि एमसीसी को तो आपका ना रजिस्ट्रेशन लिया था, ना उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा, पूरा डाटा भी एनटीए के पास है, और वो जब तक एमसीसी के पास नहीं जाएगा तब तक वो काम नहीं कर सकते आपका। तो यहां पर जाएगा, फिर ये अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे, और तब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा काउंसलिंग के लिए। तो इस सारी प्रोसेस में लगभग इतना टाइम तो लग ही जाता है, और वैसे भी आप गवर्नमेंट को जानते हैं। तो इस साल भी कुछ नया नहीं होने वाला, और आप मान के चले 35 से 40 दिन यहाँ पे लगेंगे। और अगर इतना टाइम लगता है, तो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का जो फर्स्ट राउंड होगा, वो आपका स्टार्ट होने वाला है 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में। ये आप डेट मान के चलिए। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप कहीं छुट्टियां मनाने गए हैं, तो इस डेट से पहले पहले आप अपनी काउंसलिंग के लिए तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें। अगर आपके कॉलेज में सबमिट है, वहां से निकाल लें, नहीं तो फिर आपको काउंसलिंग में हर्डल आएगी। क्योंकि काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर एमसीसी रिजल्ट देगा, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, और फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो जब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, ये डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करना पड़ता है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, सीट अलॉट होने के बाद भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर
मैंने इसीलिए पहले बताया है कि इससे पहले पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। अब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस पर एक सेपरेट वीडियो में अलग से अपलोड करूंगा। सर फर्स्ट राउंड चलेगा कब तक? देखो यहाँ पर डेट है, पिछले साल थी 20 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक, तो इस साल हो सकता है ये 10 अगस्त तक जाए। तो आप ये मत सोचना कि सर एडमिशन तो उस टाइम होना है, मैं उस टाइम ले आऊंगा, आप पहले से प्रिपेयर रहें, ठीक है। फर्स्ट राउंड हमारा चलेगा 20 जुलाई से 10 अगस्त तक। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि सर हमें आइडिया नहीं है ये रजिस्ट्रेशन क्या है, ये चॉइस फिलिंग क्या है, या फिर अलॉटमेंट के बाद क्या करना रहता है। तो इसी के लिए विवाइज क्लासेस ने एक कोर्स बनाया है नीट काउंसलिंग गाइडेंस करके। विवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये विवाइज क्लासेस की वेबसाइट है, इस पर आप ये काउंसलिंग वाले टैब पर जाएंगे तो एक कोर्स ऐसा दिखाई देगा, 400 प्लस कॉलेजेस कट ऑफ फीस डिटेल एंड नीट 2025 काउंसलिंग गाइडेंस। इसकी डिटेल्स पर हम एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें अवेलेबल है। तो ये कंटेंट पर हम जाएंगे, इसमें सबसे पहले नीट 2024 का कट ऑफ, मतलब सभी कोर्सेज का, चाहे एमबीबीएस है, चाहे बीडीएस है, चाहे बीएससी नर्सिंग है, सभी कोर्सेज के कट ऑफ इसमें दिए गए हैं। इसके साथ में कॉलेज फीस डिटेल, बॉन्ड डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, और थर्ड है इसमें नीट काउंसलिंग का वीडियो, और फोर्थ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड नोटिस। मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन या नोटिस आएंगे, आपको जरूरी नहीं है कि आप 6 वेबसाइट पे या 10 वेबसाइट पे घूमें, सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार इनको ओपन भी कर लेते हैं। कट ऑफ में हम देखेंगे नीट 2024 राउंड 1 की कट ऑफ दी है। अब देखो कट ऑफ में ऐसा नहीं है कि एक ओवरऑल कट ऑफ दे दिया, वो तो हम वीडियोस में अपलोड कर ही रहे हैं। यहां पर आपको 400 प्लस कॉलेज की तो कट ऑफ मिलेगी, फिर सभी की राउंड वाइज मिलेगी। जैसे अभी राउंड 1 का अपलोड है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। अब इसको अगर हम ओपन करें, राउंड 1 में भी आपको ऑल इंडिया कोटा के जो कॉलेज हैं उनकी अलग से कट ऑफ दी गई है, ईएसआईसी की अलग से दी है, और डीयू एंड आईपी जो दिल्ली के कॉलेज है उस कोटा की अलग दी गई है, प्राइवेट डीम्ड एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज की भी कट ऑफ यहाँ पर दी गई है, बीडीएस की भी दी गई है, और बीएससी नर्सिंग की भी दी गई है। तो सर कट ऑफ का फायदा क्या है? भाई कट ऑफ का फायदा ये है, अगर आपको आइडिया होगा कि पिछले साल 9700 रैंक पर यह कॉलेज मिला था, तो इस साल मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता, नहीं तो बहुत बार बच्चों को आइडिया नहीं लगता, वो कुछ भी कॉलेज फिलअप करके आ जाते हैं। पिछले साल का कट ऑफ का अगर आप एनालिसिस करके रखेंगे, आपके रैंक के बेस पर आप एक अच्छा कॉलेज पा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है कट ऑफ का फायदा। फिर कॉलेज फीस डिटेल में हम जाएं, बहुत बार बच्चे कॉलेज फिलअप कर देते हैं, देखते हैं फीस तो बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर सभी कोर्सेज की फीस डिटेल दी है, कॉन्टैक्ट डिटेल दी है, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें रहने वाला है, जैसे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सर काउंसलिंग कैसे होगी, तो यहाँ पर हम काउंसलिंग की वीडियोस भी अपलोड करेंगे, जिसमें वही चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में साइमल्टेनियसली कैसे पार्टिसिपेट करें, बीएमएस बीडीएस या कौन सा कॉलेज बेटर है, ये यहाँ पर देखो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, स्कोप सैलरी एंड करियर, इस टाइप से। एक मैं पीडीएफ आपको कट ऑफ की दिखा भी देता हूँ डेमो के लिए, आप खुद भी विवाइज ऐप डाउनलोड करके या वेबसाइट पे साइन अप करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कट ऑफ में खोलता हूँ राउंड 1 की बीडीएस की, ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो गई। ये कॉलेज नेम है जनरल, अच्छा इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी है, बीडीएस राउंड 1, और यहाँ पर कॉलेज का नाम, कॉलेज जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जनरल पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी। इतना डिटेल्ड कट ऑफ आपको गूगल पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा जो आपको नीट 2025 के काउंसलिंग गाइडेंस कोर्स में मिल रहा है, वो आप कहीं भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर मैं प्राइस की बात करूं, जस्ट एट ₹99, और ये सिर्फ आज और कल के लिए है, कल इसका प्राइस बढ़ सकता है, परसों इसका प्राइस बढ़ सकता है, क्योंकि इसका जो मेन जो एमआरपी है वो है इसका 499, ठीक है भाई। तो जिसको ज्वाइन करना, जिसको लगता है काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, वो 2 दिन आज और कल 99 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने वापस वीडियो पर। वीडियो में हमारा डिस्कशन है, आगे के राउंड का पेंडिंग है, सेकंड राउंड मॉकअप राउंड। तो सेकंड राउंड में आप कट ऑफ देखेंगे, यहाँ पर आपको सेकंड राउंड की कट ऑफ नहीं, सेकंड राउंड की डेट क्या हो सकती है। अब देखो जब आपकी फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसमें लगभग टोटल टाइम हम अगर देखें तो 10 दिन जुलाई के और 6 दिन अगस्त के, लगभग 17 डेज लगा था। तो इतना ही टाइम इस साल भी लगेगा। उसके बाद 7 से 8 डेज का गैप मिलता है सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले। तो सेकेंड राउंड जब स्टार्ट होगा, मैंने बताया था 10 अगस्त को अगर फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, 8 से 10 दिन का गैप मिलेगा, और उस टाइम क्या है ना, 15 अगस्त के आसपास छुट्टियां भी रहती है। तो आप मान के चलें इस साल सेकेंड राउंड 20 अगस्त से स्टार्ट होगा, और एंड कब होगा सर, इसमें आप 15 डेज और ऐड कर दें, तो 5 सितंबर को हम मान सकते हैं सेकेंड राउंड आपका कंप्लीट होने वाला है। तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की हमने डेट देख लिया। फर्स्ट राउंड आपका 20 जुलाई से स्टार्ट होगा,
21 से 25 जुलाई में कभी भी स्टार्ट हो सकता है, चलेगा 10 अगस्त तक। और सेकंड राउंड आपका 20 अगस्त से स्टार्ट होकर 5 सितंबर तक चलने वाला है। ये आपकी डेट आप शेयर कर लें, मतलब अपने सेव कर लें, और जब शेड्यूल आएगा तब तक हम इसका जो एग्जैक्ट डेट हो तो हमें पता चली जाएगी। अब हमारा पॉइंट बचा हुआ है सर, स्टेट कोटा की काउंसलिंग कब होगी? भाई देखो, स्टेट कोटा की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के ऑलमोस्ट साथ साथ ही चलती है। अगर फर्स्ट राउंड हमारा 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ तो स्टेट कोटा का इसके कुछ स्टेट का 10 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है, कुछ का 15 दिन के बाद, इससे ज्यादा टाइम आपका नहीं लगता। तो आप मान के चले 31 जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में सभी स्टेट का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी का 2 दिन पहले, 2-4 दिन ऐसे आगे पीछे चलता रहता है। तो आप मान के चलें 31 जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जुलाई या 1 अगस्त से सभी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिन बच्चों को स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना है वो अपने लिए डेट सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोप अप राउंड। मोप अप राउंड देखो भाई, इंस्टेंट जैसे ही कंप्लीट होगा ना सेकंड राउंड, उसके जस्ट बाद स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अपने 2023 में देखा 30 अगस्त को खत्म हो गया, 31 अगस्त को स्टार्ट हो गया, तो ऐसा ही कुछ इस साल भी होगा। अगर 5 सितंबर को कंप्लीट हुआ तो 6 सितंबर या 7 सितंबर इसको आपका मॉक राउंड स्टार्ट होगा। इसमें लगभग 20 डेज का टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है। इसमें आपको बच्चे जो अपग्रेडेशन करवाते हैं अपने पुराने कॉलेज से, उनको डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, फिर वो नए कॉलेज में जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाता है। और स्टे राउंड में लगभग 10 दिन का टाइम लगेगा। तो ये जो आपकी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे राउंड, इसमें लगभग आप मान के चलें कि 20 जुलाई से स्टार्ट होकर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। तो 10 दिन जुलाई के, 31 दिन अगस्त के, 30 दिन सितंबर के और 5 दिन वो, 15 और 60, लगभग 80 डेज का प्रोसीजर है। तो इसमें आप पूरा अपना, जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, जिनको पार्टिसिपेट करना है, पूरे एक्टिव रहें। और अगर आपको लगता है सर मैं 10 वेबसाइट 15 वेबसाइट पे नहीं जा सकता, मुझे आइडिया नहीं है, तो नीट 2025 काउंसलिंग वाला जो कोर्स है आप उसे ज्वाइन करके रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग में कोई डाउट है कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा या मेरा ये पर्टिकुलर डाउट है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, ये बीवाइज क्लासेज का रिजल्ट है, ये बीवाइज टाइगर्स हैं। भाई देखो, बीवाइज क्लासेज का बहुत अच्छा रिजल्ट आया इस साल। डॉक्टर राघव हैं जिन्होंने 648 स्कोर किया है और ऑल इंडिया रैंक इनका 87 है, और वो भी इन्होंने बिल्कुल घर बैठ के तैयारी की है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर मैं तो घर पे हूँ, मेरे पास तो ये सोर्स नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, उन सब के लिए एक मोटिवेशन है। आप भी डॉक्टर राघव की तरह अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पर बैठकर, लेकिन सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप ये बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं होगी तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर सूबे जिन्होंने 600 स्कोर किया है, उसके डॉक्टर रोमहर्ष हैं जिन्होंने 605 स्कोर किया, डॉक्टर शहजाद है जिन्होंने 590 स्कोर किया है। इनका इंटरव्यू ऑलरेडी बीवाइज, जो बीवाइज क्लासेस का ओल्ड चैनल है उस पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप जरूर देखें। क्यों? क्योंकि अगर आपका अच्छा स्कोर आपको इंटरव्यू देना है उसमें भी काम आएगा, और अगर आपको अगले साल के लिए प्रिपेयर करना है तो आपके लिए ये आपकी जर्नी बताएंगे, भाई मैंने ऐसी प्रिपरेशन किया, तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। और जिन बच्चों को नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना है उनके लिए ड्रीम बैच ऑलरेडी बीवाइज ऐप पर अवेलेबल है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोटा में जो ऑफलाइन क्लास चलती है वो ड्रीम बैच में लाइव आपको घर बैठे मिलती है, और इसमें आप लाइव चैट में सुनील सर से चैट कर सकते हैं। और एक खास बात, ड्रीम बैच के बच्चों के साथ सुनील सर जूम मीटिंग करते हैं जिसमें आपका पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। और जितने भी कोर्सेज हैं बीवाइज क्लासेज के वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ड्रीम बैच में मिलेंगे। और जैसे आज मैं काउंसलिंग के लिए गाइड कर रहा हूं, ड्रीम बैच के बच्चों को 1-to-1 गाइड मैं करता हूं कि कोई भी काउंसलिंग में उनको दिक्कत ना आए, उनकी काउंसलिंग बिल्कुल स्मूथली हो, जो उनके स्कोर पर जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो उनको मिले। उसके लिए हम इंश्योर करते हैं कि भाई ड्रीम बैच वाले बच्चों की सबकी काउंसलिंग अच्छे से हो। तो ये है आज की हमारी वीडियो। इसमें कोई डाउट है, काउंसलिंग रिलेटेड जो कोर्स है उसके रिलेटेड कोई डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या बीवाइज क्लासेज का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता देता हूं, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैं भी इसके रिप्लाई करता हूं, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।